तकिया के नीचे एक माचिस रख देना। शत्रु रोएगा, पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अगर आपके जीवन में शत्रु या दुश्मन लगातार परेशान कर रहे हैं, बार बार कष्ट दे रहे हैं, तंत्र मंत्र या जादू टोना करवा रहे हैं, तो बस तकिया के नीचे माचिस रखकर सो जाइए। ये छोटा सा उपाय करते ही आपके शत्रु और दुश्मन आपसे दूर हो जाएंगे और उनकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। समझ लीजिए, जो लोग आपको आंखें दिखाते हैं, आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाते हैं या करवाने की सोचते हैं, उनका किया कराया उन्हीं पर लौट जाएगा। इस उपाय में न पैसा खर्च होगा और न ज्यादा समय लगेगा। बस एक माचिस चाहिए और उसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपके शत्रु डरने लगेंगे, उनकी शक्ति टूट जाएगी और चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कई उपाय करते हैं लेकिन उसका असर नहीं दिखता। शत्रु जीवन से दूर नहीं होते, बल्कि बार बार परेशान करते रहते हैं। कभी घर में धन हानि करवा देते हैं, कभी व्यापार बिगाड़ देते हैं, कभी नौकरी रुकवा देते हैं या प्रमोशन नहीं होने देते। यहां तक कि घर में लड़ाई झगड़े और बीमारियां तक शत्रु की वजह से आती रहती हैं। लेकिन आज का यह उपाय शत्रु की कमर तोड़ देगा। यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी। चाहे शत्रु सामने से धमकाए या छुपकर वार करे, सब नष्ट हो जाएंगे। सबसे खास बात, आपको शत्रु का नाम जानने की भी जरूरत नहीं है। चाहे वे कितने भी हों या किस तरह का जादू टोना कर रहे हों, बस यह उपाय करना है और शत्रु अपने आप दूर हो जाएंगे। तो अब जानते हैं इस उपाय को करने का तरीका। आपको एक भरी हुई माचिस लेनी है। खाली माचिस नहीं चलेगी, चाहे 1 रुपये वाली हो या 2 रुपये वाली, कोई भी छोटी सी माचिस ले लीजिए। फिर शुक्रवार की रात को सोने से पहले उस माचिस को अपने तकिए के नीचे रख दें। अगर आप तकिया इस्तेमाल नहीं करते तो किसी कपड़े में माचिस लपेटकर अपने सिर के नीचे या सिर के पीछे रख लीजिए। बस इतना करने से आपके जीवन से शत्रु हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। किसी कपड़े के अंदर माचिस रखें और उसे सिर के पीछे रखकर सो जाएं। रात को सोने से पहले जब आप माचिस रखते हैं तो अपने मन में सोचिए कि मेरे जीवन में जितने भी शत्रु और दुश्मन हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, वे सब मेरे जीवन से दूर हो जाएं। अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो 3 बार उसका नाम लीजिए, और अगर नाम नहीं जानते तो मन ही मन यह कहें, जो मेरे सामने से परेशान कर रहे हैं या जो गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं, जो भी ब्लैक मैजिक या जादू टोना कर रहे हैं, वे सब मेरे जीवन से दूर हो जाएं। यह बातें आपको मन ही मन बोलनी है। न तो बहुत तेज बोलना है और न ही जोर से, बस धीरे धीरे मन में बोल लीजिए। इसके बाद सो जाइए। सुबह शनिवार को उठकर स्नान करें, फिर पूजा पाठ करें जैसा आप रोज करते हैं। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। वहां जाकर वह माचिस जो आपने रात को सिर के नीचे रखी थी, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पीपल देव को प्रणाम कीजिए, क्योंकि पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। मां लक्ष्मी का वास भी इसमें है और शनिदेव को तो पीपल बहुत प्रिय है। शनिवार को यह उपाय करने से साक्षात शनिदेव आपकी रक्षा करते हैं और आपके शत्रु पूरी तरह हार मान जाते हैं। माचिस रखते समय बोलें, हे पीपल देव, हे पीपल वृक्ष, मैं अपनी सारी समस्याएं यहां छोड़कर जा रहा हूं। मेरे जीवन से सारे कष्ट दूर कर दीजिए और मेरे सभी शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। अगर आप शत्रु और दुश्मन से परेशान हैं तो यही बोलें। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज के बारे में कहें। अगर धन से जुड़ी समस्या है तो वही बताएं। यानी जो भी परेशानी है उसे पीपल देव के सामने मन से कह दीजिए और माचिस को वहां रखकर प्रणाम करके घर लौट आइए। इसके बाद घर आकर आप अपने रोज के काम कर लीजिए। यह उपाय सिर्फ 1-2 बार करना काफी है। शत्रु हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जादू टोना और ब्लैक मैजिक तुरंत खत्म हो जाएगा। जब आप यह उपाय करेंगे तो खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। क्योंकि पीपल का पेड़ साधारण नहीं है और माचिस का यह उपाय बेहद शक्तिशाली है। इसे करने के बाद आप खुद रातों रात बदलाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। जयकारा जरूर लगाइए, जिससे संकट मोचन हनुमान जी आपकी रक्षा करें।
7 बार ही यह मंत्र बोलना है। 7 बार नींबू घुमाने के बाद उसके ऊपर 3 बार फूंक मारिए। अब इस नींबू और हरी मिर्च दोनों चीजों को घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए या चाहें तो मिट्टी में दबा दीजिए। ध्यान रहे, फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। घर लौटते समय अगर रास्ते में कोई आपको आवाज भी दे, बुलाए या सामने आ जाए, तब भी पीछे पलटकर नहीं देखना है। यह नियम बहुत जरूरी है। अब सवाल है, यह उपाय किस दिन करें? तो इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस शुक्रवार को नहीं करना है और इसे 1-2 बार ही करना है। इतना काफी होगा। इससे आपके शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे, उनका किया कराया खत्म हो जाएगा और वे कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आज की वीडियो में आपको यह छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय बताया है। इसे करके देखिए, आपके शत्रु कैसे धराशायी होंगे, कैसे उनकी अकड़ खत्म हो जाएगी और कैसे वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। चाहे एक शत्रु हो, 2 हो या उससे ज्यादा, सबकी ताकत इस उपाय से मिट जाएगी। बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहाँ हमेशा मिलती रहेगी। तो कमेंट में जय श्री राम लिख कर ही जाएं। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज। एक चुटकी पीली सरसों यहाँ डाल दीजिए, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं या आपके दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर तरफ से दुख व कष्ट दे रहे हैं, चाहे वे गुप्त शत्रु हों या सामने से आपको तंग करने वाले लोग, तो पीली सरसों का यह छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। सिर्फ एक चुटकी पीली सरसों डालने से हजारों क्या लाखों शत्रु भी जीवन से दूर हो जाएंगे। आजकल के समय में शत्रु बनना और बढ़ना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि यह कलयुग का समय है और इस युग में दुश्मन बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के शत्रु होते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में छठा घर कमजोर होता है, उनके शत्रु ज्यादा बढ़ जाते हैं। या जो लोग मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नया व्यापार खोलते हैं, उनके बढ़ते काम और तरक्की को देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। यह ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग शत्रुता करने लगते हैं। मतलब एक साधारण और भोले भाले इंसान को भी बिना वजह तंग करना शुरू कर देते हैं, उनके हर काम में रुकावट डालते हैं, दुख और कष्ट देने लगते हैं। हर वह कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यापार बिगड़ जाए, घर में क्लेश और झगड़े शुरू हो जाएं, जिससे धन की हानि हो। देखिए, अगर शत्रु आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, तो वहां धन की कमी होना तय है, क्योंकि जिस घर में हमेशा कलह और क्लेश होता है, वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। वहीं जिस घर में प्रेम और आपसी मेलजोल होता है, वहां धन की वर्षा होती रहती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। कभी कभी शत्रु व्यापार या ऑफिस में भी ऐसा किया कराया करवा देते हैं कि दुकान में मंदा पड़ने लगता है, बिजनेस धीरे धीरे घटने लगता है और नुकसान बढ़ता जाता है। घर की हालत यह हो जाती है कि पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। जो घर कभी धन धान्य से भरे रहते थे, जिनकी तिजोरियां हमेशा भरी रहती थीं, वे धीरे धीरे खाली होने लगती हैं। यही होते हैं ऐसे शत्रु जो इंसान को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। अब अगर शत्रुओं से छुटकारा पाना है और चाहते हैं कि वे फिर कभी आपके जीवन में वापस ना आए, आपका व्यापार खराब ना करें, तो इसके लिए बस पीली सरसों का एक छोटा सा उपाय करना है। फिर देखिए कैसे आपके शत्रुओं की बैंड बजती है, वे दुश्मनी निभाना ही भूल जाएंगे। यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अब सवाल है, किस दिन यह उपाय करें? तो इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम दिन मंगलवार है। अगर आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो 7 मंगलवार लगातार करना है, और यदि शनिवार से शुरू करें तो 7 शनिवार। कोशिश करें कि बीच में कोई गैप ना हो, लेकिन अगर बहुत जरूरी काम की वजह से कोई मंगलवार या शनिवार छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बेहतर यही है कि आप लगातार इस उपाय को करें। तो अब जानते हैं उपाय। आपको बस पीली सरसों लेनी है, उसी से यह उपाय करना है। इस उपाय से आप अपने सभी शत्रुओं को हमेशा के लिए जीवन से दूर कर सकते हैं, चाहे सामने वाला शत्रु हो या गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं,
क्योंकि इनके बारे में पीड़ित व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। अचानक जीवन में परेशानियां आने लगती हैं और समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन असल में यही गुप्त शत्रु तंत्र मंत्र और किया कराया करवा देते हैं। अब चाहे शत्रु कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र क्यों न करवा ले, पीली सरसों का यह उपाय सब कुछ तुरंत खत्म कर देगा। यह उपाय न सिर्फ शत्रु को दूर करता है, बल्कि नजर दोष भी मिटा देता है। उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही 1-2 दिन के अंदर आप इसका असर देखेंगे। जो काम वर्षों से अटके पड़े थे या व्यापार में मंदी चल रही थी, वे अचानक से बनने लगेंगे। बहुत ज्यादा दुख कष्टों से आपका जीवन घिरा था, आपके जीवन के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको पीली सरसों खरीद कर लानी है, ठीक है ना? 10 रुपये की पीली सरसों ले आइए। अब इसमें से आपको कितनी सरसों लेनी है तो ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 चुटकी। अब आपको क्या करना है, 1 चुटकी पीली सरसों को सीधे हाथ में लेना है। इसे अपने ऊपर से या घर के उस व्यक्ति के ऊपर से जिसके पीछे शत्रु पड़े हैं 3 बार उतारना है। इसके बाद वह पुड़िया उठाइए जिसमें काला धागा लपेटा गया है। यह पुड़िया आपको अपने उल्टे हाथ में रखनी है। अब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको 8 बार या 9 बार बोलना है। चाहे तो 8 बार बोलिए या फिर 9 बार। मंत्र बोलने के बाद पूरी पुड़िया को एक गड्ढे में रख दीजिए और उसे अच्छी तरह मिट्टी से ढक दीजिए। ध्यान रहे, पुड़िया बिल्कुल भी दिखाई न दे, धागा भी नहीं। इसे इस तरह दबाइए कि किसी को पता न चले कि यहां कुछ दबाया गया है। जब आप पुड़िया को दबा देंगे तो मान लीजिए कि आपने अपने शत्रु की सारी ताकत वहीं खत्म कर दी। अब यह लौंग आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगी कि आपके शत्रु पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। गड्ढा दबाने के बाद आपको सीधा घर लौट आना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। घर आकर हाथ पैर धो लीजिए और फिर अपने कामों में लग जाइए। यह उपाय कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन किसी भी समय इसे किया जा सकता है।